हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है 3 अप्रैल शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस पेपर के ऊपर, यानी कि 3 अप्रैल 2019 को जो शिफ्ट 2 में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, वो कौन कौन से चैप्टर से थे और किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या तरीका होना चाहिए था उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। क्या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनको आप सिर्फ ऑप्शन से देख के ही कर सकते थे, या उनमें आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए थी, क्या तरीका होना चाहिए था आपका सबसे बेस्ट कि जिससे वो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में आया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। ये रहा आपका स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5 इफ सो फाइंड एक्स, यानी कि आपसे यहाँ दिया गया है कि ये अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में और इनका जो मीन है वो कितना है 2.5 है। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखिए ये आपको खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिए हुए हैं, तो टोटल नंबर अगर काउंट करते हैं इनके कितने आते हैं 2 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7। तो टोटल अगर काउंट करते हैं 4 4 8 और 4 12 हैं। अगर इनका मुझे मीन चाहिए तो असेंडिंग में लगाने थे, आपको पहले ही असेंडिंग में लगा के दिए थे। तो अब देखिए 5 यहाँ से छोड़ दीजिए, 5 यहाँ से छोड़ दीजिए, यानी कि बीच के 2 क्या आएंगे, इनका आपको मीन निकालना है, इनका क्या होगा। और इनका मीन निकालने का क्या तरीका है 2 + x डिवाइड बाई 2। ये तब होता है जब आपकी सम संख्याएं दी हों असेंडिंग ऑर्डर में। अगर विषम संख्याएं होती तो बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, आपका मीन हो जाती। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आपको 2.5 दी थी, तो यहाँ से 2 + x = कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2 = 3। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसे कॉपी पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको वहीं पे सीधा नंबर काउंट करने थे। कितना है 12 आ गए थे आपके, और बीच के 2 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 उसकी वैल्यू 2.5 दी थी और वहाँ से आपका आंसर 3 आ जाता। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अ ट्रेन हैविंग अ लेंथ ऑफ 500 मीटर पासिस थ्रू अ टनल ऑफ 1000 मीटर इन 1 मिनट, यानी कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1000 मीटर की टनल को कितने 1 मिनट में पार कर जाती है। तो आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी गई है km/h में। तो कुछ नहीं करना था, आपको पता है जो डिस्टेंस चली जाएगी वो टोटल होगी, यानी कि ट्रेन की और साथ में टनल की, और डिवाइड बाई जो आपका ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होता है। तो 1 मिनट में किया है, यानी कि मिनट को क्या कर लेते हैं 60 सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली डिस्टेंस आपको मीटर में है, ये सेकंड में हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, आपको निकालनी थी किस में km/h में, तो इसमें 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट इतनी चीज़ लिखनी थी आपको। ये हो गया आपका 1500 और 1 0 से 1 0 6 3 18 3 से 3 पंजे 15 50 दिया 150 30 5 दिया 15 30 दिया 90 km/h क्या आ गई, ये आपकी स्पीड आ जाती ट्रेन की। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टाइम स्पीड डिस्टेंस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मनु सोल्ड अ डजन वॉचेस फॉर Rs 1454.64 पैसा पर वॉच एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉचेज। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि उन सभी वॉचेज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सिंपल सा पूछा हुआ है कि आपको यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, कितना है एसपी 1454.64, और कह रहा है आपसे 16% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि इस 16% की अगर वैल्यू की बात करें तो 16% क्या होगा 16/100, यानी कि 4/25, यानी कि 25 की चीज़ 4 के लाभ पे बेच रहा है। तो कितने में बेची होगी उसने 29 में बेची होगी। अगर 29 में उसने बेची है तो 29 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है। तो 29 की वैल्यू कितनी है 1454.64। आपको निकालनी किसकी है, आपको 25 की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 29 × 25। इस 29 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 5 बार सीधा सीधा चला जाएगा 145, फिर 0 हो गया 46, और फिर पॉइंट आ जाएगा 46 पे कितनी बार चलेगा 29 एकम 29, बच गया आपका कितना 17 74, और ये 6 बार पूरा कट जाएगा, यानी कि 50.16 आ गया आपका 29 से काटने पर। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा
25 से सीधा 50 में करते हैं इसे, 50.0.16 लिख सकते हैं। तो 25 पंजे 125, 1250 तो आएगा ही, और प्लस समथिंग वैल्यू आएगी। तो आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो 1254 आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ ए। अगर आप पूरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पूरी कर लीजिए। 25 की अगर 16 में गुना करते हैं तो 25 दूनी 50 कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 1254 रुपये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उन वॉचेस का। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे पूरी मल्टीप्लाई ना करके सीधा आप ऑप्शन से देखते हैं कि भाई 1200 के आसपास कहाँ रही है। मुझे पहले ही पता चल गया था 25 पंजे 125 यानी कि 1200 के समथिंग आएगी या 1200 से ज़्यादा आएगी, तो एक ही ऑप्शन आपका 1200 था। तो वहीं से आप सीधा अपनी कैलकुलेशंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा मंजू टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। 16 दिन में काम करती है मंजू। इफ वर्क्स विद हर फ्रेंड जैनी दे कंप्लीट इट इन 12 डेज। अगर जैनी के साथ काम करती है तो वो कितने 12 दिनों में खत्म कर लेते हैं दोनों। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर जैनी टू कंप्लीट द वर्क। जैनी के लिए आपसे पूछा गया कि जैनी कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेगी। तो कुछ नहीं करना था आपको दिया है मंजू और जैनी, ये 16 में करती है। अगर दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 12 में। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 48, 16 × 48, 12 × 48। ये है मंजू प्लस जैनी। अब आपको सिर्फ जैनी का वनडे वर्क निकालना है दोस्तों। ये होता है वनडे वर्क यानी कि एक दिन का काम। ये होता है आपका टोटल वर्क, कि टोटल कितना करना है मुझे दिनों में। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, जैनी मिल जाएगा। यहाँ इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ 1, यानी कि जैनी का वनडे वर्क कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 के हिसाब से 48 काम करने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है कि जैनी उसे 48 दिन में कंप्लीट कर लेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है सॉल्व 10 की पावर 9 × 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिया गया। 10 की पावर 9 × 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। अगर आप ये साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में लाते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, और इससे 2 बार और ये 1 पावर कम हो जाएगी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बिना कॉपी पेन के सीधा आप आंसर लगा के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एरिया दिया है आपको वृत्त का, परिधि दी हुई है कितनी 2πr होती है। इसकी वैल्यू आपको दी है 22 सेंटीमीटर, और आपसे एरिया पूछा है सेमी सर्कल का, यानी कि π² की वैल्यू आपसे पूछी है कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं r की वैल्यू लेता हूँ तो कितनी आ जाएगी 11/π आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो π/2 × 11/π × 11/π। ये आपका यहाँ से आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 11 से 11 दूनी 22, और 11 सते 77/4। आपको पता है 1976 होते हैं, तो 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो सीधा आप ऑप्शन पे जाएं, 19.25 एक ही आपका ऑप्शन है। तो कैलकुलेशन करने की आपको पूरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने ऑप्शंस का यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं और अपने टाइम को भी लिमिटेड कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन Rs 25,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर 3 साल के लिए पूछा गया है, थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देख के चलेंगे हम कि क्या आपकी वैल्यू आ सकती हैं, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सके, अपने टाइम को बचा सकें। तो देखिए, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 25,000, आपको रेट दिया हुआ है कितना 12%। 12% का क्या मतलब वो है 3/25। ठीक है, अब आपको पता है 3 ईयर के लिए निकालना है, तो मुझे पता है कि जो रेशो होता है 3A 3B और C, ये आपका रेशो होता है 3:3:1 का। अब मुझे A B और C की वैल्यू चाहिए, और यहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, A B C की वैल्यू क्या होती है। A की वैल्यू क्या होती है, जब आप पहली बार इस पर रेट लगाते हो, यानी कि 3/25 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। 25 से 1,000 और 3 की मल्टीप्लाई 3,000। अब B जब निकालते हो तो इस पे भी आप फिर से रेट लगाते हो 3/25। अब 3/25 अगर करते हो तो कितना आ जाएगा 360,
क्यों? 25 से आप इसे काटोगे, 25 से कम 25, 5 50, 120 आएगा, 120 गुणा 3 360 आपका आ गया बी की वैल्यू। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालनी है तो फिर से इस पर क्या करते हो आप, 3/25 का इस्तेमाल करते हो। अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 25 से कम 25, बच गया 11, 110, 25 चौक 100, बच गया 10 और फिर से 0 लगा के आप 25 चौका 100, ये आ गया 14.4 और साथ में 3 का मल्टीप्लाई भी है। तो कितना आ जाएगा, 14 तिया 42 और 4 तिया 12, यानी कि 43.2 आपका आ जाएगा यहाँ से सी की वैल्यू। अब आप एक छोटी सी बात देखिए कि आपको पता है कि ये तीनों ऐड होते हैं, तीनों ऐड होंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, अब ये बताइए यहाँ मुझे तीनों की वैल्यू लिखने की ज़रूरत क्या है, जब मुझे पता चल गया कि लास्ट में मेरा 2 आएगा और ऑप्शंस में सिर्फ आपको एक में ही 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब ये बताइए अगर ये 2 कहीं और भी दिया होता आपको ऑप्शंस में तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको यहाँ ऐड करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब आपको ये 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है तो आगे की मुझे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 10123.20, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसे कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं, वैसे भी आएगा। 3000 है तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 है, इसे आप 400 के आसपास है तो 4 तिया 12, 9 में 10,000 से ऊपर हो गया तो 10,000 से ऊपर यही आपकी एक वैल्यू है जो 10,1100 के 10,123 है, तो यही आंसर आपका आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश किया कीजिए, ऑप्शन से भी आपको बहुत मदद मिलती है अपने एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं आपको लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपसे दूसरा नंबर पूछा है, अगर एक नंबर 24 है तो आपको पता है एलसीएम एचसीएफ से फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ का। अगर दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। अब एक तो आपको दी है 24 और एक आपसे पूछी है और एलसीएम में एक 168 है और एचसीएफ आपको दिया हुआ 6। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 24 कर दीजिए, 6 चौक 24, 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 42 और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, चीज़ें बिल्कुल इजी होती हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज़ रखनी होती हैं वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 78 बुक्स, 114 crayons एंड 141 नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल चिल्ड्रंस इक्वली, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी हमें। इट वाज फाउंड दैट 6 वर लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच, यानी कि हर केस में क्या होता है कि 6 लेफ्ट रह जाती हैं, 6 बुक लेफ्ट रह जाती हैं और 6 ही आपकी नोटबुक्स रह जाती हैं और 6 ही क्रेयॉन्स आपके रह जाते हैं। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपसे क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा है कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका, लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दी हुई है। ये क्वेश्चन आपका एचसीएफ से कि आपको यहाँ पे इन तीनों में कॉमन निकालना है कि वो कॉमन क्या है कि जिससे 6 आपका रह जाए। तो क्या करना था आपको, एचसीएफ ऑफ क्या करना था, 78 माइनस 6, 114 माइनस 6 एंड 141 माइनस 6, इनका आपको एलसीएम लेना था, एचसीएफ निकालना था कि 6 बुक रिमेनिंग रह जाती हैं हर केस में। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 72, यहाँ से आप माइनस करते हो 108, यहाँ से आप माइनस करते हो तो 135। अब आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको पता है डिफरेंस देखते हैं जो पास की चीज़ें होती हैं। अब डिफरेंस देख लीजिए कितना है, यहाँ से अगर यहाँ जो सबसे पास की होती है उनके बीच डिफरेंस लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये 2 जोड़ूंगा तो 10 और ये यहाँ से 25 और 2 27 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 36 का डिफरेंस है। तो मुझे सबसे पास वाला डिफरेंस देखना होता है जो सबसे पास में होता है संख्याओं के। तो सबसे पास है क्या 27, तो 27 या तो एचसीएफ हो सकता है, डिफरेंस की बात करते हैं, 27 एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। अब देख लीजिए
27 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन क्या ये कटेगा 27 से? 27 से ये वैल्यू नहीं कटेगी। जब ये वैल्यू नहीं कटेगी तो आप क्या कह सकते हैं कि 27 का कोई फैक्टर होगा। अब 27 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 9 और 3। तो पहले बड़े वाले को देखते हैं 9 से। अगर 9 से आप इसे काटते हैं तो 9 से 72 भी कटेगा, 108 भी कटेगा और 135 भी कटेगा, क्योंकि 9 की प्रॉपर्टी होती है कि जो संख्या होती है उनके अगर अंकों का योग 9 से कटता है, 7 और 2 9 ये कटेगा, 8 और 1 9 ये कटेगा, 5 3 8 1 9 ये भी कटेगा। तो 9 से क्या होगा? ये तीनों कट रहे हैं तो 9 ही क्या होगा? इसका HCF होगा। यानी कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 9 स्टूडेंट हैं जिनके बीच में ये नोटबुक और आपकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड की जानी थी और 6 बुक हर बार लेफ्ट रह जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये आपका DI से है, बार ग्राफ। द बार चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट U, V, W एंड X इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है 4 स्टूडेंट का। कंसिडर द बार चार्ट एंड क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन इट। इस पे आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। हु स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज इन बोथ द सब्जेक्ट कंबाइंड। यानी कि दोनों सब्जेक्ट में मिला के कौन सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त करता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ दोनों की परसेंटेज ऐड करके देखनी थी कितनी होंगी। तो देखिए जैसे आप बार चार्ट में दिखाई दे रहा है आपको कि U है 80 और 75, अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 155। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले को ऐड करते हैं तो आपको दिखेगा 8 और 6 14 है। तो ये तो 150 से काफ़ी 155 से काफ़ी कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे चलेंगे तो 150 है और उससे आगे चलेंगे तो 147 है। तो इस तरीके से आप जोड़ के बिल्कुल कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐड करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा U सबसे ज़्यादा प्राप्त कर रहा है कितना? 155 मार्क्स, 155 परसेंटेज। तो यही क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बार ग्राफ का। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बार ग्राफ पे बेस्ड। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इस क्वेश्चन पे दोस्तों डिस्क्रिपेंसी थी आपकी रेलवे में, क्योंकि आपके इनके ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए हुए थे कि इसके ऑप्शन गलत थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जो आपकी परसेंटेज डिफरेंस पूछा गया था टोटल मार्क्स पे। तो देखिए टोटल मार्क्स देख लेते हैं, टोटल परसेंटेज कितना है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में देखेंगे तो कितना है? 75, 63, 80 एंड 72। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कितना है? 80, 87, 70 और 75। आप इन्हें ऐड कर लीजिए। 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 5 और 5 10, 290%। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो कितना आएगा? 8 और 8 16 और 14 30 और 7 5 12, 312%। तो इनके बीच अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? 22% है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी कि ये क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है आपको गलत दिए गए थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ पे। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिस्ट्री बाय ऑल स्टूडेंट। यानी कि यहाँ से आपसे हिस्ट्री के मार्क्स का एवरेज पूछा गया। तो अभी दोस्तों हमने निकाला था एवरेज, टोटल कितना निकाला था हमने? 290 था हिस्ट्री का। अब एवरेज निकालना था तो एवरेज कितने सब्जेक्ट का है? 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 सते 28 बच गया, 1 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 72.5%। ये क्या हो जाता? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो देखिए बार ग्राफ DI पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं NTPC में वो काफ़ी लो लेवल पे थे, यानी कि इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल, जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे भी क्वेश्चंस पे करनी है जिनका आप थोड़ा सा लेवल हाई होता है। क्यों? क्या पता आगे आने वाले एग्जाम में किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है इफ a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6 एंड x इज ग्रेटर देन y बाई 2 फाइंड x। ये सर्ड से आपका है, सर्ड इंडिसेस से। तो आपको दिया हुआ a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6 और आपसे कहा गया है कि x जो है वो y से ग्रेटर है कितने से? 2 से। यानी मैं कह सकता हूँ x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है जब बेस सेम हो जाती है तो इनकी पावर जो है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि x प्लस वाई क्या है?
6 है और यहाँ से आपको दिख रहा है कि x जो है y से 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो ये बताइए x माइनस वाई बराबर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता कि 2 ज़्यादा कब हो सकता है, जब x 4 होगा और y 2 होगा, तभी क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि वो उससे 2 ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर कोई और वैल्यूज़ रखते हैं तो आप आंसर गलत आएगा, अगर 5 3 रखते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीधा देखते ही आपको कॉपी पेन भी चलाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है 12/13 285/96 और डिवाइड बाई 171/169। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। तो 12/13 मल्टीप्लाई बाय 285 डिवाइड बाय 96। और इस अगर डिवीजन को आप चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, क्योंकि बोर्ड मास का रूल फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना होता है। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 13 से 13 बार जाएगा और ये 9 से कट रहा है और 8 तो 10 5 3 से चला जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 3 सते 21, 3 से काट लीजिए, 3 नम 27 और 3 पंजे 15, 19 से कटेगा, 19 से 57, 19 पंजे 95, तो 13 पंजे 65/8 दिया 24, तो 65/24 आ गया। करते हैं तो 24 दूनी 48 और अगर 65 को देखते हैं तो कितना बचेगा 17/24 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई टेक अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी कंटेनिंग 378 पेज, यानी कि बुक में 378 पेजेस हैं, टू बी रिटर्न इन अ वीक टाइम, यानी कि एक हफ्ते में आपको 7 दिनों में वापस करनी है। इफ़ आई कैन रीड 14 पेजेस एन आवर फॉर 3 आवर्स डेली, यानी कि 3 घंटे पढ़ते हैं और प्रति घंटा आप 14 पेज पढ़ लेते हैं किताब के। फॉर हाउ लॉन्ग शुड इट बी रिन्यूड सो दैट द बुक कैन बी फुल्ली रीड, यानी कि कितने दिन के लिए मुझे और एक्स्ट्रा रिन्यू करानी पड़ेगी बुक ताकि आप उसे पूरी पढ़ सकें। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस आपको लैंग्वेज थोड़ी दे रखी थी कि 378 पेजेस हैं। आप बताइए 14 पेज आप प्रति घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे में कितने पढ़ लेंगे, 14 × 42, आपको कितने दिन के लिए कितने दिन में ख़त्म करेंगे 378 पेज, इसे डिवाइड कर दीजिए। तो 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो 14 दूनी 28, बच गया आपका 9 98, 14 सत्ते 98, 3 से 9, यानी कि 9 दिन में आप इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 7 दिन के बाद रिन्यू होती है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा रिन्यू करानी पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 दिन के बाद 2 दिन के लिए और रिन्यू करानी पड़ेगी मुझे बुक। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टेबल दी गई है आपको कहा गया एग सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ओवर अ वीक इज गिवन इन द फॉलोइंग इज इन द टेबल बिलो, यानी कि एक वीक में बेचे गए आपके अंडों की जो है वो शॉपकीपर की दिखाई गई है। एग सोल्ड इन डजन, यानी कि दर्जनों के हिसाब से सोल्ड करता है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इफ द प्राइस ऑफ 1 एग इज ₹2.50, यानी कि 2.5 रुपये का एक अंडा है, तो हाउ मच मोर डिड ही अर्न ऑन फ्राइडे देन ऑन मंडे, यानी कि फ्राइडे को कितने ज़्यादा अर्न करता है मंडे के दिन के मुकाबले। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी क्योंकि इसके ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट नहीं दिए गए थे। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का, आपको पता है मंडे और फ्राइडे की बात कर रहा है, तो मंडे को कितना 8 डजन वो सोल्ड करता है और फ्राइडे को 10 डजन सोल्ड करता है। तो देखिए कितना ज़्यादा है 2 डजन, यानी कि 24 अंडे एक्स्ट्रा बेच रहा है फ्राइडे को, और एक अंडे की कीमत कितनी है 2.50, तो कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48 और इसका आधा 12, यानी कि 60 रुपये। ये क्या हो जाता है एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है उसकी फ्राइडे को मंडे के मुकाबले। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था और आपके ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 12 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 67.4, यानी कि आपको मीन दिया हुआ है कितना 12 स्टूडेंट का कितना है 67.4 मार्क्स है उनका मीन। If the mean of another class consisting of 15 student is 72.3, यानी कि दूसरी क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, इनका दिया है 72.3, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड देयर कंबाइंड मीन। तो ये एक तरीके से आपका वेटेड एवरेज का क्वेश्चन हो गया कि आपको वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन निकालने के लिए क्या करेंगे,
12 इंटू 67.4 प्लस 15 इंटू 72.3 डिवाइड बाई 12 प्लस 15 यानी कि 27। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है तो 4 और ये 5 और यहाँ से अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब और कॉमन आ सकता है 3 2 5 और 7 12 और 6 4 10 और 7 17 नहीं आ सकता कॉमन, तो अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 चौक 16, 4 सते 28 और 1 29 और 4 6 24 और 2 26। तो ये आ गया। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 1 5 सते 35 और 1 36। इसे आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 5 11, 1 और 1 2 और 9 11, 1 हासिल 1 6 और 1 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6 डिवाइड बाई 9। तो अब इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 सते 63 और ये 0 और 0.11 9 1 जा 9 2 20 9 दूनी 18। तो कितना आ गया 70.12। ये क्या आ गया आपका वेटेड मीन आ गया एक तरीके से, और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको कई बार एवरेज या वेटेड एवरेज या वेटेड मीन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए कि तरीका क्या होना चाहिए आपकी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड से आपकी स्क्रीन पे। आपसे अगर अ मैन वॉक्स एट अ सर्टेन स्पीड एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन विच इज 6 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट, यानी कि 6 किलोमीटर दूर है उसका डेस्टिनेशन और 1 घंटा 40 मिनट में वो पहुंच जाता है। इफ ही रन्स द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 20 मिनट व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड। आपसे स्पीड का डिफरेंस पूछा है अगर वो 6 किलोमीटर की दूरी को अगली बार 1 घंटा 20 मिनट में कवर कर लेता है। तो देखिए 1 घंटा 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप भाई, एक तो ये हो गया 40 को 40/60 लिखेंगे, 20 दूनी 40 20 तिया 60 यानी कि 5/3। ठीक है 5/3 आर हो गया। ऐसे ही 1 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप 1 + 1/3 यानी कि 4/3 आर। अब आपको पता है अगर स्पीड देखनी है डिफरेंस देखना है तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही कर सकते थे आप। आपको पता है पहली बार जब आपकी स्पीड टाइम कम लगा होगा तो स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो 4/3 -6/5/3। तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 18/4 -18/5। तो अब माइनस कर लीजिए, 18 पंजे 90, 18 चौक 72 यानी कि 18 आएगा। 18 डिवाइड बाई 20, ये क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया स्पीड का। अगर आप इसे करते हैं डिवाइड तो कितना आ जाएगा 0.9 km/h। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इनकी स्पीड के बीच डिफरेंस कितना है 0.9 km/h। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक तरीके से कर लीजिए, इतना ही टाइम आपको लगेगा अगर आप इसे एडवांस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बात आपसे यहाँ पे पूछी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है फाइंड sin 90 - थीटा। ये तो भाई वही बात होगी, बिल्कुल बेसिक सी आपसे आइडेंटिटी पूछ ली गई ट्रिग्नोमेट्री की। आपको पता है sin 90 - थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, क्योंकि आपके जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 90 - थीटा करेंगे तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ आएगी वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो 90 पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो sin 90 - थीटा cos थीटा ऑप्शन हो जाता है इसका डी। तो इस तरीके से बेसिक आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है फाइंड x + y का होल स्क्वायर - x - y का होल स्क्वायर। ये भी आपसे एक तरीके से फॉर्मूला पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो आपको पता है पहले वाले से क्या आएगा x² + y² + 2xy और दूसरे से आएगा x² + y² - 2xy। अब माइनस से ये तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा 4xy और ये क्या हो जाता इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आपसे सिर्फ आइडेंटिटी पूछी थी तो आप ये फॉर्मूला अगर याद होता तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर लगाते 4xy। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर आपसे पूछा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप आपको पता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ होता है।
आपको पता है L इंटू बी एरिया होता है, ये दिया आपको 42, इसकी वैल्यू है 7, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/7 यानी कि 6, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 दूनी 26, 26 क्या आ जाएगा 26 सेंटीमीटर आपका इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सीधा आपको फॉर्मूले पे ही वैल्यूज पूछी गई हैं। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मेंस्ट्रुएशन में जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, तो आप बड़ी ईजिली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इफ दे सेलिंग 20 साइकिल्स व्हेन अकर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है कि 20 अगर साइकिल को बेचता है तो उसे बेचने पर 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो एक्चुअल हानि आपको बतानी है क्या है। तो देखिए आपको मेन चीज क्या दी हुई है कि 2 साइकिल का के एसपी का लॉस है, 2 साइकिल के एसपी का लॉस है। बस यही एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप मान लीजिए एक साइकिल का एसपी कितना है, मैंने मान लिया 1 रुपया। जहां पे ये जिस चीज का लॉस होता है आप उसी को मान लीजिए कि क्या होगा। तो एक साइकिल का एसपी 1 रुपये, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 रुपये, और मैंने बेची कितनी है 20, तो 20 का कितना हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कितने का है 2 रुपये का मुझे, और बेचने पे 20 साइकिल के। लॉस तब भी होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ से सीपी निकालूं तो क्या होगा एसपी प्लस लॉस होगा। तो एसपी कितना है 20 है और लॉस 2 का है, तो यानी कि 20 साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 22 आ गया। अब 22 आ गया तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सीपी, यानी कि 22 इंटू 100, 11, और 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%, और ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। देखिए इतनी चीज़ें तो आपको लिखने के लिए समझाई जा रही हैं कि भाई आप इस क्वेश्चन को तरीके से कैसे कर सकते थे, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट इतनी चीज़ें तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अ पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूटेड 285 kg ऑफ शुगर अमंग द पीपल ऑफ विलेज काउंटिंग 1487, फाइंड आउट हाउ मच शुगर डज ईच पर्सन गेट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी चीनी मिलेगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सा डिवीजन का क्वेश्चन था, आपसे बस लैंग्वेज में दे दिया गया आपको। तो आपको क्या करना है 285 kg शुगर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कितने में 1487 पीपल में। तो आपको 285 को डिवाइड करना था 285 को 1487 से कितना आएगा। तो देखिए अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 285 इससे काफ़ी छोटा है, तो मुझे पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ 0, तब जाके इसका इस पर आपका जो है टेबल चलेगा। तो अब देखिए जब पहले ही पॉइंट आ गया स्टार्टिंग में ही, तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं ऑप्शन देखूं इस हिसाब से ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि आपकी कैलकुलेशन को टाइम बचाया जा सके। अब कोई स्टूडेंट क्या होगा इसकी कैलकुलेशन करने में लगेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, और जो समझदार है अपना सीधा ऑप्शन देखेगा। 0 पॉइंट किस में है, एक ही ऑप्शन है आपका सी, और वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो सीधा आंसर लगाता सी और अगले क्वेश्चन पे। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये एक बार जाएगा। अब 0.1 अगर आ गया है तो ये 0.1 आपको पता है कि 1 में ही है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस का यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस आपकी सहूलियत के लिए दिए होते हैं कि भाई आप उनसे अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकें, ताकि कैलकुलेशन की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है अ सम बोरोड एट 6% पर एनम अर्न्स एन इंटरेस्ट विच इज़ 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन x ईयर्स, फाइंड x। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको ब्याज आपको दिया गया कि इंटरेस्ट इतना हो जाता है, तो आपको टाइम निकालना है कितना होगा। तो देखिए मैं कहता हूँ कि अगर वो धनराशि 1 थी तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा, यानी कि 1/3 मिलेगा। आपको पता है SI का फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम x है और डिवाइड बाई 100 है। तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18/100, यानी कि 100/18 यानी कि 50/9। 50/9 का क्या मतलब हुआ
9 से 9 पंजे 45 और 5/9 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यस सेल्स वेजिटेबल एट 40 रुपीज़ पर केजी एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि 40 रुपये प्रति केजी अगर वो बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। इफ़ द टोटल लॉस इनकर्ड इज 144, यानी कि अगर टोटल लॉस 144 रुपये का है तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वेजिटेबल सोल्ड, यानी कि आपने कितना केजी वेजिटेबल बेचा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को आपको कैसे करना है कि देखिए सबसे पहले अगर बात करूं 10% लॉस हो रहा है तो 10% लॉस का क्या मतलब हुआ, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ कितने में, 9 में बेच रहा है। 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो 9 में बेची है उसने ये कितने में बेची है, 40 रुपये में बेची है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 400/9 हो जाएगी। क्यों, ये इसके अपॉन में जाएगा और 10 मल्टीप्लाई में आएगा तो 400/9 हो जाएगी। अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता चल गई थी यहीं से कि 40/9 होगी। तो मुझे पता चल गया कि 1 केजी बेचने पर कितना 40/9 रुपये का नुकसान होता है। ठीक है, 1 केजी पे इतने का नुकसान है। अब आप देखिए कि आपका नुकसान कितने का हो रहा है, 144 रुपये का। यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ से 40/9 रुपये पे नुकसान 1 केजी पे झेलता हूँ, तो 144 का नुकसान कितने पे भेजूँगा, 1/9 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे, और 144 पे देखना था तो 144 की मल्टीप्लाई। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से अगर काटता हूँ तो 4 × 12, 2 4 6 24, 36 × 9/10। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 54, 5 9 27 और 5 32 324 आ गया, और डिवाइड बाई 10 है मतलब 32.4 केजी। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था आपका कि इतना केजी अगर बेचता हूं तो मुझे 144 रुपये का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, बी करेक्ट हो जाता, 32.40 केजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि 1.08 टन इक्वल टू व्हाट केजी, यानी कि आपसे बिल्कुल बेसिक यूनिट कन्वर्जन पूछ लिया गया था कि यूनिट कन्वर्जन कितना होता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि 1 टन में कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है। तो इस तरीके से जितने भी यूनिट कन्वर्जन है उनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक सा पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि 1 टन में 1000 केजी होता है। जब 1000 केजी होता है तो 1.08 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का तो पॉइंट हट के 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1080 केजी। तो ये हो जाता है आपका आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया सॉल्व 1 + 10² इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ये भी आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। आपको पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर आप इसे इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, और ये आपका आंसर हो जाता sec² थीटा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से डायरेक्ट पहले भी देखा आपने, एक आइडेंटिटी आपसे पूछी हुई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछे गए थे, तो ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है इफ x इज एन इवन नंबर, यानी कि x क्या है, एक सम संख्या है, व्हाट इज द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपसे ऑड नंबर पूछा गया है कि क्या होगी। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी आपसे चीज़ पूछ ली गई। आपसे कहा गया कि सम संख्या है, अगर मैं दो सम संख्या लेता हूँ और इसकी वैल्यू इन्होंने x दी है, तो अगली जो ऑड संख्या आएगी यानी कि विषम संख्या आएगी वो क्या होगी, इससे जस्ट अगली वाली होगी, यानी कि 3। यानी कि इसमें सिर्फ मुझे एक ही तो ऐड करना था, यानी कि x + 1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई भी हर इवन के बाद क्या आती है, आपकी ऑड संख्या आती है, +1 करती है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था x + 1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1/2 मीटर ब्रेड एंड 1/2 मीटर टॉल। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है, एक टैंक है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 1/2 मीटर, और एक तरीके से हाइट दे रखी है 1/2 मीटर।
तो इस टैंक में कितना पानी आ सकता है आपसे ये पूछा गया है, कैपेसिटी एक तरीके से। तो आपको कैपेसिटी पता है क्या होती है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा गया क्या है, लीटर्स में। तो लीटर्स में आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो 1/4 मीटर क्यूब है, मैं अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखेंगे यहाँ से कितना आ गया, 1/4 इंटू 10 की पावर 6 हो गया ये। अब इतना क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। आपको पता है कि 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता है तो इसमें क्या होता है, 1 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको निकालना है, 1000 बचाना है, तो देखिए कितना आ जाएगा। अगर मैं 10 की पावर 3 अलग कर लूँ और 10 की पावर 3 अलग कर लूँ तो 1000/4 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आपका बन गया लीटर। अब आप अगर इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 250। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाता है, 250 लीटर। तो उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, 250 लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो इस तरीके से देखिए यूनिट कन्वर्जन था यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है, जेन वोन अ लॉटरी एंड गेट्स 1/3 ऑफ द विनिंग अमाउंट एंड डोनेट्स Rs 6000 which is 1/6। फाइंड हाउ मच द लॉटरी वाज वर्थ। आपसे कहा जा रहा है कि जेन ने लॉटरी जीती और कितना विनिंग अमाउंट का 1/3 पार्ट आपसे उसे प्राप्त होता है, और वो उसमें से डोनेट कितना करता है, 6000 डोनेट करता है, जो कि उसका क्या है, 1/6 है जो उसे मिलता है। तो आपको आंसर निकालना था कि वो लॉटरी के अमाउंट क्या है। तो देखिए ये जेन है, इसने क्या किया, ये अमाउंट था विनिंग, इसका कितना 1/3 मिलता है इसे, और इसका भी डोनेट कर देता है कितना 1/6 पार्ट, और ये अमाउंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 6000। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे ये कहना चाह रही थी कि ये प्रोसेस होगा। तो अब देखिए यहाँ से करना क्या है आपको, 36 18 6 108। तो यहाँ से ये जो अमाउंट था आपका विनिंग अमाउंट, ये कितना हो गया 108 और 30 इसके बाद में, ये था आपका वो विनिंग अमाउंट। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बस इसमें कंफ्यूज यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज में हो सकता था कि 1/6, इसका मतलब कई बार स्टूडेंट जो है इस विनिंग अमाउंट का 1/6 निकाल के 6000 को पुट कर देता है, तो वो आपका जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। उस तरीके से नहीं, क्योंकि जो डोनेट करेगा वो जो उसे इनकम मिली होगी या जो उसे विनिंग अमाउंट मिला होगा उसमें से ही वो डोनेट करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन नंबर 2,29,301। तो इसमें आपसे सिर्फ नो का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पूछ लिया गया, डिफरेंस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। आपको पता है नो की अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू वही होती है किसी भी डिजिट की जो उसकी वैल्यू होती है, यानी कि 9 है तो इसकी फेस वैल्यू भी 9 होगी। फेस से समझ के चलें कि फेस जैसा दिखता है उसकी वैल्यू वैसी ही होगी, जो जैसा दिखता है वो होगी। अब 9 की अगर प्लेस मतलब स्थान क्या है 9 का, आप देखेंगे तो 229,301, इसमें प्लेस कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहीं पे इसे रखेंगे और इसके बाद जितने अंक होते हैं उनकी 0, तो 9000 पे ये प्लेस्ड है। तो अब इसमें से आपको फेस वैल्यू माइनस करनी थी, तो कितना आ जाता 8991, और ये क्या हो जाता आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या आपकी एनटीपीसी पूछेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 437 एंड देयर प्रोडक्ट इज 21,982। तो फाइंड द नंबर, यानी कि वो नंबर आपको बताने हैं, वो नंबर क्या होंगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर मैं ए और बी मान लेता हूँ नंबरों को, तो a + b दिया आपको 437, और अगर a × b की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 21,982।
ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से आपको ए और बी निकालने हैं। अगर आप देख के चलें कि आप अपने ऑप्शंस पे अगर नज़र डालें तो आपको दो फैक्टर निकालने हैं एक तरीके से, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और ए बी की वैल्यू अगर देख के चलें तो ऑप्शंस में सारी आपकी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी गई हैं। यानी कि आप इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर बेसिक मेथड से निकालते हैं तो काफ़ी लेंथी ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कैलकुलेशंस दी होती है तो एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम एजेंसी होती है तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं कि बच्चे ऑप्शंस देख के भी अपनी कैलकुलेशन से बच सकें। अब देखिए इस तरीके से आप देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ए जो ऑप्शन है आपका वो कितना है 399 एंड 38, और बी ऑप्शन है आपका 295 एंड 142। थर्ड ऑप्शन है आपका सी 58 एंड 379, और फोर्थ ऑप्शन है आपका डी क्या है 323 एंड 114। ये चार ऑप्शन है। अब देखिए आपको पता है कि जब आप दो नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरा 2 आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 2 पंजे 10 यानी यूनिट डिजिट यहाँ 0 आएगा, तो ये तो ऑप्शन पहले ही नेग्लेक्ट हो गया। बचे ऑप्शन 3 में से देखिए अगर आप 2 की प्रोडक्ट करते हैं तो 22,000 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली क्या है 22,000 के आसपास है। अब आप अगर यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसे आप 320 भी लें और इसे 100 भी लें तो इसके आगे अगर 100 लगाते हैं तो क्या 32,000 बनेगा। तो ये तो 22 के आसपास होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ से नेगलेक्ट हो गया। अब आप इस ऑप्शंस को लेके चलें, आपको पता है ये 400 हो जाएगा, 399 है और ये करीब करीब 40 है, तो 4 चौक 1600 आएगा, और जो 22,000 से काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो ये भी ऑप्शन आपका नेगलेक्ट। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। और आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, भैया इसे 380 मान लो और इसे 60 मान लो, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 6 48 4 36 18 और 4 22, 22,800 आ रहा है। तो देख लीजिए 22,800 है, ये भी आपका 22,000 के आसपास आएगा, क्योंकि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया, इस वजह से ये थोड़ा ऊपर चली गई। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए, ताकि जो है बड़ी इजीली सॉल्व किए जा सके क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आप नहीं, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अ बैंक एग्रीज टू लैंड अ लोन टू अरविंद ऑफ RS 2,38,75,697 which falls short by 17% for starting his business। यानी कि इतना अमाउंट लोन अप्रूव किया लेकिन वो 17% कम रह गया बिजनेस को स्टार्ट करने में। हाउ मच मोर लोन वुड ही नीडेड, यानी कि उसे कितना एक्स्ट्रा लोन और चाहिएगा। यानी कि आपसे इस 17% की वैल्यू पूछी गई है। मेन बात यहाँ पे ये है, क्योंकि 17 कम रह गया तो कितना चाहिएगा हमें, 17% ही वैल्यू और चाहिएगी लोन की, ताकि हम जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो देखिए 17% कम रह गया, यानी कि ये कितनी 83% की वैल्यू आपको दी हुई है। कितनी 2,38,75,697। आपसे पूछा गया है इस 17% की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 83, और 17% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात आ गई है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी काफ़ी हो जाएंगी अगर आप डिवाइड करते हैं। तो इसमें से थोड़ी छोटी करने के लिए आप जो है कुछ वैल्यूज़ को छोटा कर लिया कीजिए। जैसे 23875 है, मैं बाद के आगे 30 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे 83 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो 83 से डिवाइड करते हैं तो देखिए आप इसे 80 मान के चलें तो ये कितना है 24 के आसपास। तो यानी कि 4 बार अगर मैं चलाता हूँ तो 240 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा है। तो कितनी बार चलेगा, 3 बार आपका टेबल चलेगा। तो 3 बार अगर मैं टेबल चलाता हूँ, 83 से डिवाइड कर लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 8 तिया
हाँ 24 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार चलेगा, सॉरी। तो 8 दूनी 16 और 166 आ गया ये आपका। अगर आप इसे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 और 23 में 16 गए 7, 72, आपने उतारा 7। अब ये हो गया 720 के अप्रोक्सीमेशन में है, तो 8 नम 72 होता है। लेकिन अगर 9 बार चलाएंगे तो ये 9 तिया 27 और एक्स्ट्रा चला जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार, 8 बार चलेगा। तो 8 तिया 24 और 8 अठी 64 और 2 66। अब इसे माइनस कर लीजिए, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, यहाँ से आप 5 उतार लीजिए, 635, ये हो गया 630। तो 8 सते 56, 8 अठी 64 हो जाता है, 64 ज़्यादा चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 तिया 21, 2 7 अठे 56 और 2 58। ठीक है, अब आगे जो भी बचता है उसे रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगी। अभी मैं 3 डिजिट तक ही लेके चलता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो अब इसमें मुझे सिर्फ 17 का मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसमें 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119, 9 हासिल 11, 17 अट्ठे 136, 136 और 11 46, सॉरी 47, आपका आ गया हासिल 14, और 17 दूनी 34 और 14 48। तो करीब करीब क्या आ रहा है, 48 के अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। और 48 अगर ऑप्शन देखते हो तो 48 आपके पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। या आप अपनी आगे डिविजिबिलिटी चालू रख सकते हैं और आप मल्टीप्लाई करके आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना चाहिए कि जिससे आपके कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा बचाया जा सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी 3 अप्रैल के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए अच्छे से समझ में आए होंगे और देखा आपने क्या क्या तरीका आप यूज़ कर सकते थे उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। तो इस तरीके से अपनी तैयारी में अप्रोच कीजिए कि आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें और थोड़ा सा मेंटली भी सोचने की कोशिश किया कीजिए कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एनटीपीसी में किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं और क्या तरीका होना चाहिए था उन्हें अच्छे से सॉल्व करने का ताकि आप अपने टाइम को बचा सकें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे कि आगे अपना नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, उसमें देखेंगे हमारे अगले पेपर में किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।